कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1326 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 801 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस बिकवाली और खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,700 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,08,000 की शो हो रही है। नीचे अगर हम देखें 19,700 के लेवल पर 1,42,000 का पुट राइटिंग भी नजर आ रहा है। तो इस 700 की स्ट्राइक पर पूरा ट्रैप करके मार्केट को क्लोज किया गया है, यानी दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर हमें बिल्कुल नजर आ रही है 700 के जोन पर। और मार्केट जहां क्लोजिंग देता है 19,674 के लेवल पर बिल्कुल क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें ना 19,800 के लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई। शुक्रवार को 2,20,000 की यहाँ पे बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग, यानी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कॉल राइटर अपनी जगह बना के बैठे हैं। तो ऐसे में जो 800 का जोन बन चुका है ना, देखो टेक्निकल तौर पे अगर हम देखें ये जो 800 का जोन, यहीं से तो मार्केट ने गिरावट दिखाई। ये मार्केट रिकवरी करता है, सुबह सुबह मार्केट क्या करता है, गिरावट दिखाता है, उसके बाद रिकवरी करता है और ठीक 800 के लेवल तक पहुंच जाता है, ये वाला मोमेंटम। अब ये जो 800 तक मोमेंटम गया उसके बाद ये बड़ी एकदम से फिर से गिरावट देखने को मिली। जो ये 800 तक का एरिया था हमारे पास बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से अब क्या बन चुका है, यानी कॉल राइटिंग भी हमारे इस लेवल पे बिल्कुल बैठ चुका है और इधर से टेक्निकल लेवल पे भी रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया भाई। जब तक 19,800 के नीचे रहता है मार्केट क्या दिखाएगा, एक सेल ऑन राइज का मोमेंटम दिखाएगा, बार बार थोड़ा सा रिकवर करेगा, बार बार सेल ऑन राइज का प्रेशर बिल्कुल। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास एक ट्रेंड होता है कि मार्केट के अंदर जब मार्केट नहीं ऊपर जाता है तो ऐसे जाएगा, ऐसे पहले नया हाई लगाएगा, फिर थोड़ी सी करेक्शन, उसके बाद फिर नया हाई, ये जाता अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के लिए क्या जाता है, डाउन जाएगा, थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर डाउन जाएगा एक नए लो की तरफ, ऐसे जा रहा है। तो अभी करंटली अगर हम देखें मार्केट का सिनेरियो को समझो तो ये वाला मोमेंटम बिल्कुल आता जा रहा है मार्केट के पास, ऐसे ही डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है ना बिल्कुल। पहले लो ये लगाया, फिर एक नया लो लगा दिया, तो ऐसे में मूवमेंट जो आ रहा है ना हमारे पास बिल्कुल एक नेगेटिव साइड आ रहा है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो 19,800 का जोन जो बन चुका है, इसको तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का नाम देंगे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें निफ्टी के पास बड़ा जबरदस्त एक मोमेंटम यहां पे मिलता हुआ नजर आया था और ये लेवल था हमारे पास 19,640 का लेवल। यहां पे मार्केट ने छोटा सा एक प्राइस एक्शन लिया था और एक तेजी की मोमेंटम दिखाई थी, तो ये भी सपोर्ट का काम बिल्कुल करता नजर आएगा। इस सपोर्ट को हम क्या देंगे, 19,640 एक नाम है भाई, एक सपोर्ट लेवल बन चुका है 640 का। लेकिन इसके नीचे मार्केट क्योंकि खराबी तो ऐसे लेवल पे है ना 19,674 पे लेवल पे, तो 19,640 आप निफ्टी के पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन इसके नीचे भी देखें ना छोटा सा मोमेंटम और हमारे पास मार्केट ने बिल्कुल ऐसे मोमेंटम दिखाया था। तो ये 19,600 हमारे लिए काम कर सकता है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। और 19,600 के लेवल पर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त हमें पुट राइटिंग जो नजर आ रही है, 1,16,000 का पुट राइटर बड़ा मैसिव यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो 1326 करोड़ की यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, बिकवाली देखने को। देखो आपको पूरे लॉजिक के साथ डाटा चार्ट पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो 1326 करोड़ की जो बिकवाली आई है हमारे पास, एक तरह से लगातार यहाँ पे बिकवाली हावी होती जा रही है, बड़ी जबरदस्त। यहाँ पे पिछले 4 सेशन से देखें तो मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे एफआई का जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर पूरा दबाव बनता जा रहा है। ये हमारे पास डीआई एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करता जा रहा है, छोटी छोटी खरीदारी कर रहा है। ये खरीदारी देख रहे हो ना, बिल्कुल इसके मुकाबले ये खरीदारी बिल्कुल छोटी नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें पूरा अगर मार्केट दोनों एफआई डीआई को कंपेयर करें तो दोनों का ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे क्या जा रहा है, माइनस में होता जा रहा है पिछले 4 सेशन। और 4 सेशन में मार्केट के अंदर बिल्कुल तहस नहस कर दिया, भयंकर वाली गिरावट मार्केट ने बुरी तरह से मार्केट पिटता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास आगे की सिनेरियो के लिए भाई जो डाटा होता है, ये डाटा जो होता है ये होता है कैश का डाटा, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली। और हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में डीआई और एफआई की पोजीशन कहां पे कैसे बनी है उसको समझने के लिए देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं इसके साथ,
ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी देखते हैं। अभी पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, 0.81 का पीसीआर रेशो आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई डाटा देखना जरूरी है। इस डाटा के अंदर ही फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन की छपी होती है और मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर एक छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऑप्शन में देखें तो पहले कॉल की साइड पहले क्या था, 52% अपनी पोजीशन को बिल्कुल लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 47% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 53% आ चुका है कॉल की साइड, 46% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% ऑप्शन इंडेक्स की साइड हमें क्या देखने को मिला, बिल्कुल एक पॉजिटिव मूड। रिटेलर का मूड क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन डीआईएफआई एक बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या करके चल रहे हैं उसको अगर हम समझें तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे पहले रिटेलर 88% क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 11% शॉर्ट की साइड बना रहा था। अब देखना आपने कि यहाँ पे रिटेलर का पैसा कैसे खींचा जा रहा है एफआईडीआई मार्केट के अंदर, कैसे अपने सिनेरियो को लेके चलते हैं। क्योंकि रिटेलर लास्ट में क्या होता है, लॉस में जाता है। तो ऐसे में उस लॉस से, क्योंकि पैसा कहां पे जा रहा है, डीआईएफआई के पास जा रहा है, लूट कौन रहा है, लूटा कौन जा रहा है, तो ये हमारे पास साफ समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें डीआई यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे एक तरह से पोजीशन अगर हम पिछले 2 दिन से डीआई की कंपेयर करें, लेकिन उससे पहले रिटेलर की पोजीशन 87% आ चुकी है फ्यूचर लॉन्ग की साइड और 12% आ चुका है शॉर्ट की साइड। तो ये हमारे पास देखें तो माइनस होता हुआ नजर आया, यहाँ पे फ्यूचर को माइनस किया गया, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव। ये तो आ गया अभी रिटेलर ओवरऑल पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्या मार्केट ऊपर जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें तो कैश के अंदर डीआई की खरीदारी 801 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। उससे पहले भी 1158 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा था, एक तरह से बिकवाली हावी होती जा रही थी। लेकिन अभी ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या करके चल रहा है। पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे पहले ऑप्शन की साइड 39% था, कॉल की साइड 60% था, पुट की साइड अभी क्या आ रहा है, डीआई यहाँ पे 39% ही आ रहा है, 60% पुट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन की साइड कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इसकी क्या है, 60% पुट की साइड पोजीशन अभी भी बनी हुई है। यानी डाउन ट्रेंड में बिल्कुल एक सिनेरियो को दिखाता हुआ, कैश के अंदर मान लिया खरीदारी, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो नहीं आई ना। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 7.39% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और 92.60% क्या रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। अभी 7.57% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है और 92.42% आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो पोजीशन जो है ना बिल्कुल लॉन्ग की साइड जरूर होती नजर आई है, थोड़ी सी यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसकी साइड, ऑप्शन की साइड भी एक हल्का मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो नीचे का लेवल एक छोटा सा सपोर्ट जोन जरूर बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन की साइड और फ्यूचर की साइड भी अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन को दिखाता हुआ नजर आ रहा है डाटा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी की साइड तो हमारे पास बिल्कुल नीचे का सपोर्ट जोन बिल्कुल बन चुका है। देखो ये टेक्निकल तौर पर 19,640 का, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, पीसीआर रेशो, ऑप्शन चैन डाटा, कहां पे कॉल कहां पे पुट, पूरा कहां पे कैसे बनता है, वो आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाया है। फिर भी हमारे पास ये 19,640 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रहेगा और कल यहाँ पे एक शुक्रवार को बाजार के अंदर इस लेवल से क्या देखने को मिला था, प्राइस एक्शन गिरावट। तो ये लेवल था अभी 19,720। अब 720 के नीचे जब तक रहेगा मार्केट क्या दिखाएगा, एक सेल ऑन राइज का मोमेंटम। ये तो गया टेक्निकल तौर पर। और ऊपर की तरफ पे देखें तो 19,800 हमारे पास क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। नीचे की साइड 640 सपोर्ट करेगा, 640 को ब्रेक डाउन करता है तो बिल्कुल हमारे पास रहेगा 19,600 का लेवल, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर
एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। फ्लैट मतलब पूरा दिन मोमेंटम अच्छा खासा 200-300 पॉइंट में घूमता रहा, लेकिन लास्ट की क्लोजिंग जो देता है बिल्कुल 11 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी प्रीमियम को पूरी तरह से डीके किया गया। ऑप्शन बायर को बड़ी बुरी तरह से मारा गया, पूरी बुरी तरह से। जो इंट्राडे करने हैं वो अपना काम करके जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें होल्डिंग में प्रीमियम डीके कर रहा बैंक निफ्टी भयंकर तरीके से। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो क्लोजिंग 11 पॉइंट की। अरे सो दोस्तों कितना बड़ा इंडेक्स है, क्या मत 11 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा? गिरे तो गिरे 300-400 तो गिरे कम से कम, या फिर ऊपर जाए तो 500-700 तो जाए। तो ऐसे मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब ये क्लोजिंग ऐसे ही दिखा रहा है। तो इसमें अपर लेवल जो बनाना ये वाला, जहां से मार्केट के अंदर देखो ये गिरावट आई, ये लेवल था 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी के पास। इसी लेवल से बड़ी मोमेंटम हमें गिरावट आती नजर आई। उसके बाद फिर से मार्केट एक प्राइस एक्शन लेता हुआ नजर आया, और ये लेवल था 44,780। निफ्टी बैंक के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन सुबह के सिनेरियो को देखें तो मार्केट यहां तक गिरावट आता है और फिर से रिकवरी कर देता है। ये देखो कितना भयंकर वाला ट्रैप करने की कोशिश किया गया। तो ये ट्रैपिंग नहीं था भाई, ये ट्रैपिंग नहीं था मार्केट के पास। ये एक जोन था एक तरह से 44,550 का लेवल। ठीक टेस्ट करते ही आपको, वैसे भी मैंने टेलीग्राम पे भी लाइव में पूरा आपको बताने की कोशिश किया कि भाई 44,500 एक सपोर्ट जोन है, उस लेवल तक आ सकता है। तो उसी लेवल तक टेस्ट करने के बाद बिल्कुल दोबारा से रिकवरी करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। ऊपर की साइड अगर हम देखें 45,000 का लेवल, तो ऐसे में इसका जोन जो बन गया ना नीचे की साइड, ये हो गया अभी 44,550 और ऊपर की साइड 45,000। ये तो हो गए बड़े लेवल। छोटे लेवल पे अगर हम देखें छोटा सा ये लेवल भी हमारे काम करेगा स्कैल्पिंग के लिए 44,780, यानी 800 का जोन हमारे पास क्या रहेगा, एक स्कैल्पिंग। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये कॉल साइड की स्कैल्पिंग में 45,000 की देखने को मिलेगी। जब तक इसके नीचे सेल और राइज का मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिलता रहेगा। 780 के नीचे है बिल्कुल जब तक, लेकिन यहाँ पे इस लेवल को 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड 44,400 से लेके 350 का, देखो ये जो बिल्कुल ये जो जोन आ रहे हैं ना, ये आपको करेंगे ट्रैप। यहाँ पे प्रीमियम डीके होने का पूरा खतरा बना रहेगा बैंक निफ्टी की साइड। तो 44,400 और 350 बैंक निफ्टी के लिए नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें पहले तो अगर हम देखें यहाँ पे डाउ जोन के अंदर हमें अच्छी खासी 106 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 की साइड अगर हम देखें बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी दबाव की फीलिंग ही। नैस्डैक की साइड देखें तो 12 पॉइंट गिरावट नैस्डैक की साइड देखने को मिली है। पूरी तरह से अगर हम देखें फ्लैट ही मानोगे, गिरावट जरूर है डाउ जोन के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा की, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक फ्लैट क्लोजिंग होते बिल्कुल नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। लेकिन इन सबके साथ बड़ा प्लेयर गेम चेंज जो कर देता है यहाँ पे FI की पोजीशन हमें जानना जरूरी है फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पे FI क्या है, 56% क्या था इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 43% क्या था बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी FI को अगर हम देखें 53% आ रहा बिल्कुल कॉल की साइड। भाई 3% माइनस होता हुआ बिल्कुल डाटा नजर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन की साइड, 46% पुट की साइड। जो ये पोजीशन है यहाँ से शिफ्ट होके पुट की साइड शिफ्ट होती जा रही है, यानी शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या आ गया, नेगेटिव सिनेरियो आ गया कि इतना बड़ा प्लेयर अगर अपनी पोजीशन को माइनस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है अभी नेगेटिव साइड के लिए। तो ये स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले पोजीशन क्या थी, 48.97% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था और 51.02% क्या था शॉर्ट करके चला था। ऐसे में अब अगर हम देखें 49.18% आ रहा बिल्कुल एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और 50.81% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंट के अंदर देखें तो 1% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करता हुआ नजर आया। ये हमारे लिए आ गया छोटा सा पॉजिटिव संकेत। तो ये हमारे लिए क्या सिनेरियो दिखा रहा है अभी पूरा डाटा समझने के बाद कि मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पाएगा इतनी आसानी से। ऊपरी लेवल पर सेल ऑन राइज बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप्स का नॉन बुरे भी बनने वाला है। यानी यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें अपनी पोजीशन इन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी है, थोड़ी थोड़ी, जो ज्यादा नहीं बनाई है लेकिन हल्की पोजीशन बिल्कुल बनाना स्टार्ट किया है। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, नीचे का जो स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन है ना
वहीं से खरीदारी का मूड बन सकता है और ऊपर की लेवल से जो रेजिस्टेंस लेवल है उन्हीं लेवलों से दोबारा से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम डाटा समझे तो ये हमारे लिए प्रो का पोजीशन पिछले 2 दिन पे पहले 42% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 57% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था, अभी 43% आ रहा, 1% बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आया है प्रो। यहाँ पे 1% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल 56% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन अपनी बना के चल रहा है। अगर इस हम 68% स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है 66%, तो -2% फ्यूचर को माइनस किया गया है। ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी इसकी लॉन्ग की साइड बिल्कुल बनी हुई है। तो डाटा के सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या नजर आ रहा है, ऊपरी लेवल से सिनेरियो क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का, नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, जहां से बाय ऑन डिप्स का मूवमेंट बिल्कुल बन सकता है। और अभी पूरा डाटा टेक्निकल देखने के बाद मार्केट के अंदर परी ओपनिंग की संभावना की बात करें, कितना मार्केट गैप अप कितना गैप डाउन, तो एक संभावना के तौर पर मार्केट जो है अभी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और संकेत दे रहा है। कोई ज्यादा पॉइंटों के अंदर नहीं रहेगा, 30-40 पॉइंट के अंदर ही माइनस प्लस होता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी यहाँ पे परी